हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी क्या होता है, और दोस्तों इसके साथ में इतने पॉइंट्स, जीडी की नौकरी कैसी होती है, जीडी को, एसएससी जीडी को क्या काम करना होता है, सैलरी कितनी होती है इनकी, कौन सी पोस्ट अच्छी होती है और सबसे अच्छी कौन सी होती है। दोस्तों वैसे पोस्ट कोई भी नौकरी होती है अच्छी होती है, हर सभी को नौकरी उसके टैलेंट के हिसाब मिलती है। तो दोस्तों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एआर, तो दोस्तों ये बहुत सी पोस्ट है, इनके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ और इनकी सैलरी कितनी, मतलब सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर करना है। और दोस्तों अगर इसके पिछले का वीडियो नहीं देखा है कि उसकी कटाफ फटाफ के बारे में, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। और एसएससी जीडी में तुक्का कैसे लगाएं, तो दोस्तों ये भी वीडियो इसी में लगे। और कितनी कटाफ एसएससी जीडी की गई थी लास्ट ईयर, और 2021 में कितनी कटाफ हो सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहले पॉइंट से। तो दोस्तों ये इतने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करूंगा मैं। अब दोस्तों सबसे बात आती है पहले एसएससी जीडी का सिलेक्शन कैसे होता है। क्या है दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेक्शन, एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें एक रिटन एग्जाम होगा, सीवीई, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम आपका रिटन बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीईटी होगा, पीएसटी होगा, फिर दोस्तों मेडिकल टेस्ट होगा, डीएमई, ठीक है दोस्तों, फिर होगा री मेडिकल दोस्तों, जिसके एक बार में कोई कमी होती है या कुछ इनका टाइम दे देते हैं, समझ लो जो सही बीमारी होने वाली उसके लिए री मेडिकल का भी कर लिया जाता है। तो आरएमई कहते हैं, री मेडिकल, तो मतलब दोबारा टेस्ट, ठीक है दोस्तों। एक बार मेडिकल टेस्ट हुआ सही निकला, फिर री मेडिकल टेस्ट वही होता है। कमी वाले को दोस्तों नहीं लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो विदाउट इलनेस है, उसको ही इसमें चूज किया जाता है, कोई भी वैकेंसी जो अभी वैकेंसी होती है। तो फिर दोस्तों ये मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरी, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं कि सही है, ऐसा नहीं आपने फर्जीवाड़ा करके कहीं से बनवा लिया है लोकल तो फर्जी। तो दोस्तों उनका डॉक्यूमेंट मेरिट बनेगी, अगर उसमें नाम आ गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप 100% राइट है, श्योर है, मतलब सारे आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, वैलिड हैं, तो दोस्तों फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो बात हो गई कैसे, पहले रिटन एग्जाम, फिर पीईटी पीएसटी होगा, और रिटन एग्जाम जैसे आज 16 नवंबर है और आपका एग्जाम आज से स्टार्ट है, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर री मेडिकल टेस्ट, फिर मेरिट बनेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होती है और उनका सबका काम क्या होता है। तो दोस्तों कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होती है इसकी बात करेंगे। वैसे दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, पोस्टें सभी अच्छी होती, कोई भी पोस्ट, कोई भी जॉब बेकार नहीं होती है। तो दोस्तों बीएसएफ, इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, तो बॉर्डर पर ड्यूटी होती है, बीएसएफ के जितने भी जवान होते हैं उनकी बॉर्डर पर ज्यादा ड्यूटी होती है, और इलाके के हिसाब से भत्ते बढ़ा दे दोस्तों। इनकी जो मतलब इनकी ड्यूटी मतलब रिस्क होती है, बॉर्डर जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, तो इनकी दोस्तों बीएसएफ की जो है बॉर्डर पर ड्यूटी होती है, इलाके के हिसाब से भत्ते बढ़ा कर दिए जाते हैं, क्योंकि एडवेंचर जॉब है दोस्तों ये बीएसएफ, क्या एडवेंचर जॉब है बीएसएफ की। तो दोस्तों जिनको अपने लाइफ में एडवेंचर, जैसे एडवेंचर मूवी देखी है, तो अगर एडवेंचर पसंद है, लाइफ में रिस्क लेना पसंद है, तो आप बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है एडवेंचर के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए, बाहर कहते हैं कि जंगलों में भटकने के लिए। तो दोस्तों बीएसएफ बहुत उसके लिए अच्छी पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। अगली पोस्ट की बात करते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है सीआईएसएफ। तो दोस्तों देश के छोटे बड़े उद्योगों को, दोस्तों जैसे मुकेश अंबानी हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए और टाटा बिरला, इन सभी के मतलब जो छोटे बड़े उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, सीआईएसएफ का काम होता है मुख्य, और जैसे देश के छोटे बड़े उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके अलावा दोस्तों परमाणु संस्थानों में जैसे वहां पे हैं तो उनकी भी सुरक्षा करना, बंदरगाहों की सुरक्षा, हवाई अड्डे पर ड्यूटी होती है, वेतन अच्छा दोस्तों इनको मिलता है। और दोस्तों मतलब जैसे बीएसएफ हमने बताया बीएसएफ के बारे में, उसमें रिस्क बहुत होता है, हमने बताया एडवेंचर जॉब है वो। और सीआईएसएफ, अब दोस्तों ये तो बंदरगाहों की सुरक्षा ड्यूटी करनी होती है आपको, उसके बारे में जैसे 12 घंटे या जो कुछ टाइम हो उसके बारे में भी अगला वीडियो बताऊंगा। लेकिन इसमें एडवेंचर नहीं होता है, सीआईएसएफ जॉब है मतलब लाइफ सिक्योर है, यूं से कहते हैं खाओ पियो ड्यूटी करो, यही है आपके इसमें लाइफ, ठीक है दोस्तों। तो सीआईएसएफ बहुत अच्छी जॉब है, जिनको रिस्क नहीं पसंद है उनके लिए जॉब अच्छी है, ठीक है दोस्तों। अगली पोस्ट की बात करते हैं।
तो दोस्तों अगली पोस्ट है सीआरपीएफ। तो दोस्तों गृह मंत्रालय की इसका पोस्ट का काम होता है। तो दोस्तों गृह मंत्रालय के तहत आने वाला एक अर्धसैनिक बल है। इसका काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था, जैसे कहीं भी अगर बाई चांस क्या हो गया कि दंगा फसाद हो गया, जैसे दिल्ली में दंगा फसाद हुआ था और कानपुर में हुआ था, तो वहां पे तुरंत सीआरपीएफ की पोस्टिंग हो जाती है, मतलब वहां पे तैनात कर दिया, सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। तो दोस्तों एक गृह मंत्रालय के तहत आने वाला एक अर्धसैनिक बल है। इसका काम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, राज्यों और केंद्र मतलब पूरे भारत भर में इसका काम है कि कानून व्यवस्था को बनाए, कहीं भी दंगा फसाद या किसी भी प्रकार का उग्र उदंड हुआ या कोई भी कानून का भंग उल्लंघन करता है, कोई विरोध करता है, तो वहां पे क्या करता है, सीआरपीएफ की तैनाती होती है और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस संचालन में सहायता करती है। अब दोस्तों ये तो दोस्तों परमानेंटली कहीं इनकी तैनाती होती नहीं है। तो दोस्तों पुलिस जो होती लोकल पुलिस, उसके अनुसार ये लोग वहां पे इनका हेड यही होते हैं, और लेकिन वो उनसे यू कैन से मतलब उनसे एडवाइस लिया करते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, ये वो पुलिस वाले बताते हैं, जब वहां से उनको सूचना मिलती है तो उस अनुसार ये काम करते हैं। हालांकि पावर इनकी बहुत होती है, ये पुलिस वालों की भी नहीं सुनते हैं जहां पर दंगा हो जाता है। तो दोस्तों इनका मेन काम है पहले आप गृह मंत्रालय के तहत आने वाला पोस्ट है, तो समझ सकते हैं आप कितना पावर होगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट है दोस्तों आपकी एसएसबी। अब दोस्तों भारत का एक अर्धसैनिक बल है, ये भी एसएसबी एक भारत का अर्धसैनिक बल है, जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों एसएसबी का मुख्य काम होता है तस्करी रोकना। क्या है दोस्तों, एसएसबी भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पर 1751 किलोमीटर लंबी भारत सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, भारत की सीमा की सुरक्षा की जाए। दोस्तों इसका मुख्य काम होता है एसएसबी के जो कैडेट होते हैं, कई लोग होते हैं, उनका अधिकारियों का तस्करी रोकना। ठीक है दोस्तों, अभी इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, किसकी सैलरी अच्छी होती है और ग्रेड पे क्या है। सबकी दोस्तों सैलरी अलग अलग होती है। फिर है दोस्तों आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा की। दोस्तों भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा करना है। आईटीबीपी का मुख्य काम है दोस्तों, क्या मुख्य काम है, भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा करना। यह बल की सीमा पर काराकोरम दर्रा, लिपुलेख दर्रा, भारत नेपाल चीन त्रिसंगम की रक्षा करता है। तो दोस्तों आईटीबीपी सारी सुरक्षा एजेंसियां आई है। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी एजेंसी इसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, उसकी भी बात करेंगे हम। फिर दोस्तों बात आती है एआर मतलब असम राइफल्स। दोस्तों असम राइफल्स उत्तर पूर्व में भारतीय सेना के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाने और म्यांमार सीमा के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। क्या दोस्तों, असम राइफल्स का मुख्य काम है उत्तर पूर्व में भारतीय सेना के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाने और म्यांमार सीमा के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अगली पोस्ट कौन सी है। इसके बाद है एनआईए आपकी। दोस्तों सबसे पावरफुल अगर इनमें पोस्ट कही जाए तो पैसे में, ओहदे में, हर चीज में एनआईए है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है एनआईए। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों को निपटाने के लिए दोस्तों बिना अनुमति, विशेष अनुमति के बिना विशेष अनुमति के बिना, दोस्तों कितनी बड़ी बात है, कोई अनुमति नहीं है फिर भी आतंक संबंधी अपराधों को निपटाने के लिए सशक्त है। दोस्तों एनआईए जो पोस्ट होती है वो बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके लिए इसका कट ऑफ भी जो होता है इसका हाई जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे डिटेल से इसके बारे में। अब फिर अगली पोस्ट है एसएसएफ। तो दोस्तों एसएसएफ यानी विशेष सुरक्षा बल एक बांग्लादेशी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो सरकारी अधिकारियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों एसएसएफ यानी विशेष सुरक्षा बल एक बांग्लादेशी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब अगली पोस्ट देखते हैं कौन सी है। अब तो लगभग सभी पोस्टें हो गई। अब बात कर लेते हैं जीडी की सैलरी कितनी होती है, इसकी इन पोस्टों की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों पहली बात है सबकी सैलरी अलग अलग होती है। क्या दोस्तों, पहला पॉइंट है सबकी सैलरी अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, चाहे एनआईए हो गया, चाहे सीआईएसएफ हो गया, चाहे सीआरपीएफ हो गया, चाहे आप एसएसबी हो गया, चाहे बीएसएफ हो गया, सबकी सैलरी अलग अलग होती है, सबके भत्ते अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं मेन बात करूं तो मेन पे स्केल दोस्तों इनका होता है 21,700 से लगाकर 69,100 रुपए। क्या दोस्तों, इनका पे स्केल होता है 21,700 लगाकर 69,100 रुपए तक, और ग्रेड पे होता है 2,000 रुपए। दोस्तों ग्रेड पे कुछ लोग सोचते तो बहुत कम सैलरी है, तो दोस्तों ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि दोस्तों जैसे आपका बीएसएफ होगी,
क्या BSF पोस्ट है। अब दोस्तों ये हमने बताया कि दोस्तों ये एडवेंचर जॉब है, ये दोस्तों एडवेंचर जॉब है। तो दोस्तों ये जहां जब एडवेंचर जॉब है तो दोस्तों इसके भत्ते जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं। आप यूपीएसआई के देखे होंगे, अगर आपने यूपीएसआई की सैलरी और उसका भी वीडियो नहीं देखा है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिए, उसमें हमने बताया यूपीएसआई को कितना भत्ता कि 1200 रुपए तो इसको एक्स्ट्रा मिलता है। दरोगा को पौष्टिक आहार के खाओ पियो मस्त रहो मुस्टंडे, तभी तो दुश्मनों से लड़ोगे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि ग्रह लड़ाइयों से निपटोगे। तो दोस्तों क्या है पे स्केल इसका दोस्तों 21,700 है और स्टार्टिंग है, और इससे मतलब कम नहीं होगा किसी का पे। और फिर ग्रेड पे 2000 है। अब दोस्तों सबसे अच्छी पोस्ट की बात करें तो दोस्तों सबसे अच्छी पोस्ट अगर कहें, वैसे हमने बताया, फिर बताना चाहता हूं कि कोई भी पोस्ट बेकार नहीं होती, सभी पोस्टें अच्छी होती हैं, सभी को अपने मेहनत के अनुसार पोस्टें मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी जो आप प्रीफर कर सकते हैं तो दोस्तों वो सब है पहली पोस्ट NIA। दोस्तों ये इसका ऑल इंडिया रैंक जो है ये भी सबसे ज्यादा आता है, तभी दोस्तों और इसका कट ऑफ ज्यादा आता है, तो इसको आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आप NIA। जैसे ये बहुत इसका सबसे ज्यादा पावर भी होता है, रूल से आतंकवाद से निपटती है, बाहरी आतंकवाद से, अंदरी आतंकवाद से, कहीं भी आतंकवाद है इसका मुख्य काम यह है उसकी जांच एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की संघीय जांच एजेंसी है। और फिर उसके बाद अगर पोस्ट की बात करें तो SSF है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करें तो CRPF है। ठीक है दोस्तों, फिर है इसके बाद BSF, फिर है दोस्तों CISF। तो दोस्तों ज्यादातर अगर आपको एडवेंचर पसंद है अपने लाइफ में, जैसे एडवेंचर मूवी देखे, एडवेंचर पसंद है, घूमना है जंगलों के, जैसे कि शिकार करना है, तो समझ लो शेरों का शिकार यही कहते हैं आतंकवादियों, खुखार जो आतंकवादियों होता है उनका शिकार ये BSF के ही कैडेट करते हैं, छात्र से लोग करते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर एडवेंचर इनके एडवेंचर इलाके में। अब दोस्तों अगर सैलरी पावर की बात करें तो NIA के पास सबसे ज्यादा सैलरी और पावर भी होता है, और उसके बाद SSF हो गया। बाकी दोस्तों सबका सैलरी किसके अनुसार मिलता है, बाकी सबका एडवेंचर हिसाब, जैसी जिसकी ड्यूटी है। जैसे अगर BISF का है कोई है तो दोस्तों इनकी ज्यादा, जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नाम से ही ड्यूटी थे कि बॉर्डर पे ड्यूटी लगती है। बाई चांस अगर कहीं शहर के नजदीक, जैसे अभी पंजाब में हुआ है, वहां अंदर शहर के अंदर तो कुछ लगेगी, तो मतलब वैसे एडवेंचर कम पड़ जाएगा, तो इनकी सैलरी भत्ते भत्ते कम पड़ जाएंगे, सैलरी ग्रेड पे वही रहेगा। तो दोस्तों भत्ते के हिसाब से सैलरी सबकी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप SSC GD का आज आपका एग्जाम है तो एडवांस कंग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस in your life and exam. Thank you guys for watching video, and please share my video everyone everywhere. Thank you guys.